जल्दी करो, टाइम कम है। हाँ शेखर बोलो। सर टीम पहले एटीएम से निकल चुकी है। उन्होंने पैसा डाला, ये अपडेट भी आ चुका है। तुम जाकर एटीएम चेक करो। ओके सर। नीचे करो। हाँ शेखर बोलो। हाँ सर, मैंने अभी चेक किया, इन लोगों ने एटीएम में पैसे डाले ही नहीं। क्या? इसका मतलब गलत अपडेट डाला है उन्होंने। एक काम करो, तुम उन्हें फॉलो करते रहो, मैं निकलता हूँ यहाँ से। ओके सर। हाँ शेखर। सर टीम दूसरे एटीएम से भी निकल चुकी है। ठीक है, एक काम करो, तुम उनकी वैन का पीछा करो। मैं पुलिस के साथ तीसरे एटीएम में उनका स्वागत करता हूँ। रंगे हाथों पकड़ेंगे इस बार उन्हें। ओके सर। धीरे धीरे आइए, संभाल के, धीरे धीरे। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? देखिए, माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं, लेकिन आपको इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा। जी डॉक्टर। आराम से आराम से। ठीक हो? क्या जरूरत थी खामो खामे ऊपर चढ़ने की? ध्यान नहीं रख सकती थी अपना? अरे बेटा, क्यों डांट रहा है उसको? तुमने खुद ही तो उसे फाइल लेने के लिए भेजा था। अरे माँ, फिर सामने तो पड़ी थी फाइल। अब नहीं दिखाई दी होगी उसको। अरे बहू, तुम रहने दो, तुम जाकर आराम करो, मैं कर लूंगी। माँ, मैं ठीक हूँ। आपको मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रही हूँ, इस होने वाले बच्चे की चिंता है। वो कहते हैं ना कि मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। आज अगर सब कुछ ठीक होता तो रणधीर का बच्चा 2 साल का हो गया होता। उस बच्चे को खोने का दर्द कभी कम नहीं होगा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि रणधीर फिर से शादी कर ले, लेकिन वो मेरी सुनता ही कहाँ है। माँ, मुझे इस घर में आए हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन कभी आपने ठीक ठीक बताया नहीं कि जेठ जी और दीदी के बीच में आखिर हुआ क्या था। सुधीर, सुधीर, सुधीर मेरी बात सुनिए। वो कल माँ ने मेरी सोनोग्राफी कराई थी और उन्होंने ये भी पता करवाया था कि मेरे पेट में बच्चा है या बच्ची। निशा भाभी ने मुझे बताया था कि उस घर में मेरी बच्ची की जान को खतरा है, इसलिए मैं बहुत डर गई थी। तो इसलिए तुम अपना घर छोड़कर इनके साथ जाने वाली थी? हाँ, आई एम सॉरी। और मैंने आपके लॉकर से पैसे भी चुराए थे। मैंने सोचा था कि मैं आपको बाद में बता दूंगी, बस एक बार बच्ची हो जाए तो मैं घर वापस आ जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? दुश्मन मेरी माँ नहीं, दुश्मन ये निशा है। ये तुम्हारे सारे पैसे लूट लेती, जैसे इसने हमारे घर की सारी खुशियां लूट ली। सुधीर,
मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ने मेरे सारे सपने तोड़े हैं। तुम्हारी बहन ने मुझे मंदिर में धक्का दिया था। क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए। जब मुझे पता चला कि अन्नू भी मेरी तरह बेटी की मां बनने वाली है। देख निशा, मैंने सिर्फ ये तेरे कहने पर किया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तेरा इरादा सही है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इतना ही कहूंगी कि जो तेरे साथ हुआ है वो इसके साथ भी हो सकता है। एक मिनट। हाँ बोलिए डॉक्टर। अरे निर्मला जी, उस दिन मैंने गलती से पेड़े के बदले जलेबी की बात कर दी। आप तो पेड़े बंटवाइए, पेड़े। माँ, ये तूने क्या किया? डॉक्टर साहब का फोन आया था। पेड़ा। आपने ये लड्डू क्यों गिराया? मैंने गिराया? वो तो ठोकर लग गिर गया। ठोकर लगकर गिर गया या आपने जानबूझकर पोता होने की खुशी में गिरा दिया? कहा ना ठोकर लगी गिर गया। और तुम होती कौन है मुझे पूछने वाली? आप सच क्यों नहीं कहती कि आपने इसमें दवा मिला रखी है? और आपने ये दवा किस मेडिकल शॉप से ली है ये भी मुझे मालूम है। और ये दवा क्या है ये भी मुझे मालूम है। अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। एक सेकंड भैया, अभी इनकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। ये लड्डू लता को खाना होगा। माँ, लता इसे खा। खा इसे लता, खा इसे लता। भैया, हाँ भैया, इस लड्डू में दवाई मिली है। देख लिया, तुम्हारी माँ को बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। सनी बाबा सॉरी, आज लेट हो गया। योगिता के रहने से कितनी हेल्प मिल जाती है। आज कामकाजी माता पिता के लिए ऐसा कोई मिल पाना जो बच्चों की देखरेख कर सके किसी वरदान से कम नहीं। अरे धंधा है रे मेरा, और धंधा दिल से नहीं दिमाग से किया जाता है। लेकिन अपने बच्चों को पूरी तरह से किसी और के हाथों में सौंपना क्या सही है? मुझे गेम नहीं खेलना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। सोचा था सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिली है, खूब कमा के देगी, लेकिन जब अब अंडा ही नहीं मिल रहा, मुर्गी हलाल।